तो आज का जो सेशन है, ओके, वो ये टॉपिक पे होने वाला है कि जो बिजनेस ओनर्स है, ओके, उनके बिजनेस में जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके लिए एक प्रैक्टिकल वर्क प्लेस ट्रेनिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, प्रैक्टिकल वर्क प्लेस ट्रेनिंग मतलब एक्चुअल में उस चीज ट्रेनिंग को करना, ओके, अपने बिजनेस के सेटअप में। तो ये किस चीज की वजह से हम लोग इस टॉपिक को चुने हैं वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो है जिनके एमएसएमई के बिजनेसेस है, ओके, तो अलग अलग टाइप के कंप्लेन्स आ रहे हैं। जैसे सबसे पहली बात तो उनके पास जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास उतना ज्यादा स्किल नहीं है। ओके, वो लोग कस्टमर से इतना अच्छी तरीके से बात नहीं कर पा रहे। जब भी वो लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना कस्टमर्स के साथ, या कस्टमर्स को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब भी वो लोग बात कर रहे हैं कस्टमर से या इंटरेक्ट कर रहे हैं कस्टमर से, इतने अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से कस्टमर्स भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ओके, प्रोडक्टिविटी जो है ना बिजनेस की, वो भी कम होते जाती है। और इन सारे एमएसएमई वालों को ट्रेनिंग नहीं मिलती, एज सच फॉर्मल ट्रेनिंग जो है ना वो नहीं मिलती। जैसे हम कैसे आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वैसे वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, जो वर्कर्स है, उनको नहीं मिलता है ऐसा इस टाइप का ट्रेनिंग। ओके, तो हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन से यही एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि कैसे हम इन बिजनेस वालों को ट्रेन कर सकते हैं कि उनके वर्कर्स को ट्रेन करें, स्किल बढ़ाने के लिए मदद करें। ओके, सो बहुत सारे एमएसएमईज है जहाँ पे अपस्किलिंग हो नहीं रही है। ठीक है, नए नए स्किल्स उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा स्किल कम है, कौन सा स्किल ज्यादा है, किस चीज पे काम करना है, किस चीज पे नहीं। ये सब उनको इसकी जानकारी नहीं है। ओके, सो इसीलिए हम लोग ये सेशन रखे हैं ताकि उनको पता चले कि उनके बिजनेस में या वर्कर्स के साथ क्या हो रहा है और कैसे प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकते हैं। ओके, ये किस चीज के लिए जरूरत है इस चीज की। ओके, व्हाई डू वी नीड दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग? क्यों बिजनेस ओनर्स को समझना चाहिए? सबसे पहली बात, उनका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। ओके, प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती जाएगी। फिर अगर वर्कर्स जो है कस्टमर से अच्छी तरीके से बात करने लगे, व्यवहार करने लगे, तो कस्टमर सर्विस भी इम्प्रूव हो जाएगा, राइट? उसके बाद जो स्किल गैप है वो भी भरते जाएगा, और जो बिजनेस का ग्रोथ है वो और क्या बोलते हैं, और ज्यादा बढ़ेगा। ओके, बिजनेस को भी सपोर्ट करेगा और फायदा होने में या बढ़ने में। ओके, तो इस चीज की वजह से हमें ये ट्रेनिंग की या सेशन की जरूरत है। ओके, तो हम किस लोगों के लिए ये ट्रेनिंग कर सकते हैं, किस लोगों के लिए ये वर्कशॉप है? ओके, और इस वर्कशॉप से उन्हें क्या मिलेगा? तो सबसे पहली चीज, उनका जो मैन पावर का इशू है। ओके, मैन पावर का इशू इन द सेंस कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है, उनको ज्यादा स्किल का नॉलेज नहीं है, उनको समझ नहीं आता है कि कैसे किस तरीके से अपने स्किल को यूज करना चाहिए। तो इस सब चीज में उनको फायदा होगा ये सेशन से, क्योंकि ये सेशन के बाद उनको पता चलेगा कि कैसे हम स्किल गैप को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, और कैसे उस स्किल गैप को भरने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनको एक अच्छा ट्रेनिंग दे पाए कि कस्टमर से कैसे बात करना है, कैसे व्यवहार करना है, ओके, कैसे रहना है बिजनेस के अंदर। तो ये सब उन्हें नई नई जानकारी मिलेगी। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास लिमिटेड स्टाफ है, मतलब काम करने वाले लोग ज्यादा नहीं है। ओके, तो वो लोग इतनी आसानी से किसी को निकाल नहीं पाएंगे। और हर बार अगर किसी के पास स्किल नहीं है या नहीं दिखा रहा है स्किल, तो हम उसको हर बार निकाल नहीं सकते ना। हमें ऐसा कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जिससे हमारे पास जो स्टाफ है उन्हीं स्टाफ को हम लोग और अपस्किलिंग करके और अच्छा बना के अपना बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, कुछ ऐसे बिजनेस वाले भी होते हैं जो पहली बार बिजनेस शुरू किए और उनको इतना पता नहीं होता है कि टीम को कैसे मैनेज किया जाए। ओके,
फिर बिजनेस जो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, वो लोग ज्यादा हायरिंग नहीं कर पाते, तो जितने लोग हैं उसी से उनको काम चलाना पड़ता है, राइट। तो ऐसे टाइम में ये सब स्किल्स काम आएंगे कि उनके वो जो वर्कर्स उनके पास ऑलरेडी है, उनके ही स्किल्स को और ज्यादा पॉलिश कैसे कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ताकि बिजनेस को उससे फायदा हो, ओके। और कुछ कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे फॉर्मल ट्रेनिंग होती ही नहीं है, तो ऐसे लोगों पे भी हम लोग फोकस करते हैं। सो ये सब चीजें जो है, ये 5 चीजें हैं जो हम लोग ये आज के सेशन में कवर करेंगे। सबसे पहली चीज स्मार्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब कस्टमर से कैसे बात करना है। जब भी कस्टमर आएगा, भले वो फोन पे रहे या इन पर्सन रहे, फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप कस्टमर से बात करोगे, कैसे आप बात करना है वो उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फिर हाउ टू डील विथ वॉक इन कस्टमर्स, मतलब जो कस्टमर्स सिर्फ आपके दुकान को देख के ऐसी एंट्री मार के कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे, आपके क्या प्रोडक्ट्स है ये पता करने की कोशिश करेंगे, आपका बिजनेस किस चीज का है, आप क्या कर सकते हो उन लोग के लिए, या अगर सर्विस रहेगा तो उसके बारे में। तो ये सारे वॉक इन कस्टमर्स जो होते हैं ना, जो ऐसे ही आते हैं बिना कुछ बात किए या पहले कॉल करके या बिना कुछ बताए, डायरेक्ट कस्टमर्स जो आते हैं उनको डील करने में मदद करते हैं। और उसके बाद लास्ट सेकंड सॉरी थर्ड पॉइंट है कि हैंडलिंग कंप्लेंट्स इन द राइट वे, मतलब किसी भी कस्टमर की कुछ भी अगर शिकायत होगी, ओके, भले वो प्रोडक्ट के बारे में रहे या सर्विस के बारे में रहे या किसी के व्यवहार के बारे में रहे या कुछ भी, ओके, अगर कोई कंप्लेंट्स होंगे, कोई शिकायत होंगे, तो उनसे हमें कैसे डील करना है, ओके, क्योंकि कस्टमर्स जहां जहां होंगे तो कंप्लेंट्स तो होंगे ही, राइट। हम उनसे एस्केप नहीं कर सकते हैं। तो हमें उसको कैसे हैंडल करना है वो भी समझना है। प्लस एट द सेम टाइम कुछ ट्रेनिंग स्कीम्स है, ओके, एम्प्लॉयज के लिए कोई कोई स्कीम्स है जो ट्रेनिंग स्कीम्स है, और फ्री और लो कॉस्ट होते हैं, वो ज्यादा एक कुछ कुछ फ्री होते हैं, कुछ कुछ लो कॉस्ट होते हैं। तो वो जो है आपको मदद करेगा अगर आपकी एम्प्लॉयज को इस चीज की ट्रेनिंग मिले तो, ओके। लास्टली फाइंडिंग द स्किल गैप एंड मेकिंग अ ट्रेनिंग प्लान, मतलब एक ट्रेनिंग प्लान आपको बनाना पड़ेगा आपके लिए, जो काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज के लिए एक ट्रेनिंग प्लान बनाना है, ओके। और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ उनको सपोर्ट चाहिए, कहाँ कहाँ गैप्स है, ये सब हमें जानने की कोशिश करनी है। सो सबसे पहले शुरू करेंगे स्मार्ट कम्युनिकेशन स्किल से। सो आपको ये चीज करने के लिए सिर्फ उनको बता के फायदा नहीं है, आपको भी करना पड़ेगा ये चीज। आप भी जब कस्टमर के साथ बात करोगे तो उनको एक आइडिया मिलेगा कि आप कैसे बात करते हो, ऑलराइट। प्लस एट द सेम टाइम जब आप सुनते हो कि कस्टमर कैसे बात कर रहा है किसी और से, आप तब भी उनको रोक टोक के बोल सकते हो कि देखो ऐसे बात, बीच में ही नहीं, बाद में, कि ऐसे बात करना बेहतर रहेगा। पहले ग्रीटिंग करो या फिर कस्टमर का सुनने का कोशिश करो, उसके बाद आप एक टोन यूज करना जो सही है, और हाथ के जेस्चर्स भी है जब आप बात करते हो, ओके, तो वो हाथ के जेस्चर्स यूज करना भी फायदेमंद होता है, ओके। उससे पता चलता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो या कस्टमर कितना कॉन्फिडेंट है, ओके। ये आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है, कस्टमर्स के लिए भी बेनिफिशियल है। तो कस्टमर को यही बोलना है कि उन्हें रोल प्ले सेशंस करने हैं 15-20 मिनट के, ओके, ताकि वो एक ऐसा सेटअप क्रिएट करेंगे जहां पे वो चीज एक्चुअली हो रही है, एक एक्टिंग जैसा बोलते हैं ना, वैसा उनको करना है, ओके। सो जब भी वो कस्टमर से बात करते हैं, कोई भी आपके कामगार रहेंगे या कोई भी वर्कर रहेगा, उनको सबसे पहले अच्छी तरीके से ग्रीट करना है कस्टमर्स को। उसके बाद उनसे वो कस्टमर को क्या चाहिए ये चीज सुन के लेनी है। एक्टिव लिसनिंग मतलब आप गिने चुने चीजों को नहीं सुन रहे हो, आप पूरा जो कस्टमर बोल रहा है वो पूरा सुन के आप उसका एक मतलब निकाल रहे हो कि अच्छा कस्टमर ये बोलने की कोशिश कर रहा है या कस्टमर को ये चाहिए, तो उसके हिसाब से आप जवाब दोगे, उसको बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। उसके बाद आप जब कस्टमर से बात करोगे, किस टोन में बात करते हो, क्या हैंड जेस्चर्स यूज करते हो, ओके, उससे भी फर्क पड़ता है। उससे समझ में आता है कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन है उस चीज के बारे में, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगले स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे क्या स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है
इतना शॉर्ट शॉर्ट में बोलेंगे कि क्या चाहिए, ऐसा एकदम इलेबोरेट तरीके से नहीं बोलेंगे, एकदम ऐसा रोबोटिक वॉइस में सिर्फ बोल देंगे कि हाँ क्या चाहिए आपको, तो दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। ओके, आपको आपकी आवाज में वो टोन में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, मतलब कस्टमर से बात करने के टाइम पे ये वर्कर्स को है ना, वो आवाज में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। ओके, जैसे नमस्ते जी, क्या आपको क्या चाहिए। ओके, तो ये सब चीजें जैसे आप बोलते हो उस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके, कोई कोई बिजनेस वाले जो होते हैं, ओनर्स जो होते हैं ना, कोई अगर कस्टमर आ गया तो ये वर्कर्स देखते और कुछ नहीं बोलते, या कभी कभी सिर्फ ऐसा मुंडी हिलाएंगे कि हाँ आ जाओ करके, और कुछ नहीं बात करेंगे। तो हमें ऐसे नहीं करना है, उनको वेलकम फील कराना है कि वो आपके दुकान में आए, मतलब कस्टमर के दुकान में गए। ओके, इस चीज का क्या बोलते हैं, बिजनेस वाले को बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की। ओके, इंटरेस्ट है उसको, कुछ ध्यान दे रहा है एटलीस्ट कस्टमर के पास, ये कस्टमर को दिखाना है। ओके, तो जब कस्टमर आता है तो कस्टमर को बोल सकते हैं कि आपका स्वागत है, हमारे पास नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं, ये नया चीज आया है या ये नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, आपको किस चीज की जरूरत है। ये सब चीजें आप कस्टमर से बात कर सकते हो। अगर कस्टमर ने बोला कि मुझे, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, मुझे फोन देखना है, तो आप फोन दिखाने के बाद आप फोन के बारे में भी कस्टमर को बोल सकते हो कि देखो इसका ये फीचर है, इसका वो फीचर है, इसमें अलग अलग कलर्स भी आते हैं। अगर आपको चाहिए, फोन का होने के बाद अगर आपको चाहिए तो आप टैबलेट्स भी देख सकते हो, लैपटॉप्स भी देख सकते हो। ओके, ये सारी ऑप्शंस है हमारे पास। ओके, आपको लैपटॉप की जरूरत है क्या। तो कस्टमर से आपको एक कॉन्वर्जेशन बिल्डअप करना है। ओके, और कस्टमर से फास्ट बात नहीं करना, धीरे से बात करना है। ओके, आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो ओपन पोस्चर होना चाहिए, मतलब कस्टमर से ऐसा हाथ, हम लोग कभी करते हैं ना, खड़े रहने के टाइम पे भी ऐसा हाथ ऐसे रख के हम लोग कस्टमर से बात करते हैं, राइट। तो हमें वो नहीं करना है। ओके, कस्टमर्स को या कस्टमर्स के सामने जब भी हम ऐसे खड़े रहने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब ऐसा आता है कि हम लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट है, हम लोग कस्टमर का कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं है। ओके, तो ये सब चीजें आ सकती है। तो कस्टमर्स के सामने हमारे बिजनेस वालों ने, एमएसएमई वालों ने एकदम क्या बोलते हैं, ओपन पोस्टर रखना चाहिए। सीधा हाथ रखो नीचे या ऐसे करके बात कर सकते हो। ओके, कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा। ओके, ओपन पोस्चर रखना है। ठीक है, इससे पता चलता है कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, प्लस एट द सेम टाइम जब भी आप बात कर रहे हो तो एक स्माइल रहनी चाहिए चेहरे पे। कस्टमर से जब आप बात कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपका कुछ काम चल रहा है और आप पीसी में देख के बात कर रहे हो कस्टमर से, या फोन पे आधा हो और बाद में आधा कस्टमर से बात कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता है। इनको पूरा ध्यान देना है कस्टमर्स पे। वर्कर से पूछ सकते हो कि ये इफेक्टिव था कि नहीं। ओके, जब भी कस्टमर्स का, मान लो जो भी काम था, कस्टमर आया, जो भी प्रोडक्ट था उसका इंक्वायरी किया। ओके, और वो वापस जा रहा है, या फिर उसने प्रोडक्ट खरीदा और वापस जा रहा है, तो जाने के पहले आप दो सवाल पूछ सकते हो कस्टमर से कि देखो आपका एक्सपीरियंस कैसे था, आप इसके बारे में बता सकते हो कि आप जिस चीज के लिए आए थे उस चीज से आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो। हमारे जो वर्कर्स है, क्या वो क्या बोलते हैं, अच्छे से बात कर रहे थे आपसे, आपको कहीं पे भी ऐसा लगा कि वो लोग आपसे सही तरीके से बात नहीं कर रहे या सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे, ऐसा कस्टमर को सवाल पूछा जा सकता है। ओके, सो आप इसको एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी की तरह कर सकते हो, रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में बता के कर सकते हो कि देखो ऐसे हुआ था। ओके, तो ये हमें नहीं करना है। फिर फीडबैक देना है। ओके, कस्टमर नहीं, सॉरी, वर्कर का जो बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से उसने बात किया, आई कांटेक्ट कैसे था, ये सब चीज, वेदर वो कॉन्फिडेंट लग रहा था कि नहीं लग रहा था, ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व भी करनी पड़ेंगी। ओके, मतलब बिजनेस वालों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो कस्टमर से बॉडी लैंग्वेज के तौर पे आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। जब आप बैठ रहे हो आपको सीधे बैठना है। ओके, या फिर सीधे खड़े होना है, या यहाँ वहां मत देखो, कस्टमर से आई कांटेक्ट करो। ओके,
कस्टमर से आई कांटेक्ट करना है, स्माइल करना है। देखो हो सकता है कि अलग अलग कस्टमर्स आपके पास आए, ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब अगर आप महाराष्ट्र में हो तो ऐसे ही कस्टमर्स जो मराठी बोलते हैं वही आएंगे, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। या गुजरात में हो तो सिर्फ गुजराती बात करने वाले कस्टमर्स आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी आ सकता है, राइट। तो आपको, आप जो आपकी भाषा यूज करोगे ना उसको बहुत ज्यादा सिंपल और क्लियर रखना है। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे स्क्रीन पे दिए गए हैं कि जब वॉक इन कस्टमर्स आते हैं, मतलब कस्टमर्स एवी दुकान को देख के वो लोग एंटर करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या ऑप्शन है, हम क्या बात कर सकते हैं कस्टमर से, या वर्कर्स जो है वो क्या बात कर सकते हैं। तो वर्कर्स बोल सकते हैं कि नमस्ते, आपका स्वागत है हमारी दुकान में, और आपको क्या चाहिए, आप किस चीज के लिए आए हो। ओके, तो प्रोडक्ट के बारे में, क्या क्या प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बता सकते हैं, क्या क्या कॉम्बोज है कि सर देखो अगर आपको ये चाहिए तो इसके साथ इस चीज का भी ऑफर है, मतलब ये दोनों को साथ में लेंगे तो कुछ भी ऑफर आ जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, डिस्काउंट मिलेगा, वगैरह वगैरह। अगर कस्टमर, अगर आपको बोलना है कि स्टॉक नहीं है, तो सिर्फ ऐसे बोलने से ज्यादा कि स्टॉक नहीं है, सिर्फ ऐसे रूडली बोलने से अच्छा है कि आप कस्टमर को थोड़ा केयर और कंसर्न से बात करने की कोशिश करो। जैसे अभी स्टॉक सर जो है खत्म हो गया है, आपकी जो मांग है आप मुझे बता सकते हो, मैं उसका इन्फॉर्मेशन लिख के रखता हूँ, और जैसे वो चीज आ जाएगी या उसका स्टॉक हम वापस भरेंगे तो तभी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा करके। तो इससे पता चलता है कि आप थोड़ा कंसर्न्ड हो कस्टमर के बारे में, कस्टमर को ऐसा लगता है कि हाँ क्या बोलते हैं वो, इंसानियत के तौर पे हम लोग जो बात करते हैं ना, वैसे कस्टमर को फील होता है कि हाँ ये दुकान वाला अच्छा है करके। ओके, मन करेगा कस्टमर का कि वो फिर से आए। या आपने अगर कॉल किया बताने के लिए कि सर स्टॉक आ गया है करके, तो वो कस्टमर को और अच्छा लगेगा कि आप खुद से फॉलो अप कर रहे हो। ओके, कस्टमर ने अगर ऑर्डर ले लिया, किसी चीज का सामान ले लिया, तो आप कस्टमर से फॉलो अप कर सकते हो कि सर आपको जो चाहिए था वो मिल गया ना, कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ओके, आपको ऑर्डर सही से रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। ओके, स्माइल हमेशा आपके चेहरे पे होनी चाहिए, या जो वर्कर्स है उनके चेहरे पे होनी चाहिए। जब भी आप कस्टमर से बात कर रहे हो, ऐसे वॉकिंग कस्टमर से अच्छे से एकदम सॉफ्ट तरीके से बात करना है, वार्म वेलकम करना है, रिस्पेक्ट देना है कस्टमर को। ओके, उनसे क्लियरली पॉजिटिवली बात करना है। अगर कुछ चीज नहीं है तो उनको कैसे कन्वे करना है कि वो चीज नहीं है, वो आपको सोचना पड़ेगा। ओके, नाउ कस्टमर्स की क्या मांग है वो सबसे पहले सुन के लेना है हमें। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर्स आने के बाद हम लोग सीधा सीधा कभी कभी कस्टमर को बोलते हैं कि सर मतलब जो दुकान वाले हैं वही कभी कभी बोल देते हैं ना कि ये देखो आपको ये चाहिए क्या, आपको ये चाहिए क्या, ये चाहिए क्या। ये ऐसा नहीं करना है, कस्टमर से आप पूछ सकते हैं कि देखो आप किस चीज के लिए आए हो, क्या चीज देख रहे हो। ओके, कुछ स्पेसिफिक कलर है क्या, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में देख रहे हो क्या, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ उस चीज को जल्दी ढूंढने में, या कुछ भी। ओके, वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, कस्टमर का सही तरीके से सुन के लेना है। जब आप कंप्लेंट्स अभी हैंडल करते हो, इन द सेंस जब वर्कर्स जो है कंप्लेंट्स हैंडल करेंगे ना कस्टमर की, तो हमें सही तरीका यूज करना है। ओके, सही तरीका यूज करना। आप शॉर्ट में भी, कोई कोई लोग बोलते हैं कि हाँ यही है, इसके अलावा और क्या चाहिए, तो कस्टमर्स को है जो ऐसा लगेगा कि अरे इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं आऊं नहीं आऊं, ध्यान ही नहीं रख रहा है, तो फिर क्यों लूं मैं इस कस्टमर से कुछ। ओके, तो ऐसे टाइम पे आप कस्टमर से क्या बोलते हैं बात कर सकते हो कि सॉरी कस्टमर से, हाँ ऐसे बात कर सकते हो कि देखो इसमें सर इतने इतने फीचर्स है, और मैं ये भी बताता हूँ कि इन फीचर्स को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपको इस चीज का फायदा कैसे हो सकता है, ये भी आप बताओगे कस्टमर को, ये एक्सप्लेन करना है। ओके, अगर यहाँ पे रेट्स जो है, ओके वो फिक्स्ड है। ओके, किसी चीज का, प्रोडक्ट का रेट फिक्स्ड है, मान लो वहां पे लिखा हुआ भी है कि फिक्स्ड रेट ओनली वगैरह वगैरह, तो सर रेट फिक्स्ड है ऐसे दुकान वाले बोलते हैं, तो इसके जगह पे कस्टमर्स को बोल सकते हो कि देखो
रेट्स जो है, ओके, यहाँ पे फिलहाल जो आपको ये रेट में मिल रहा है ना, आपको इसमें वारंटी भी मिल रही है, आपको इसमें क्वालिटी भी मिल रही है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये रेट रखा हुआ है। ओके, हम लोग जनरली इतना रेट कम नहीं करते हैं, पर हम आपको क्वालिटी देना चाहते हैं, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं होगी। ये सब चीजें आप कस्टमर, मतलब कस्टमर को ऐसे बोल सकते हैं ताकि उनको भी अच्छा लगे सुनने के लिए। ओके, तो मान लो उनको बोलना है कि पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। ओके, तो आप बोल सकते हो कि देखो, मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, पहले हमारे साथ भी ऐसा हुआ नहीं है, ये पहली बार हुआ है, तो मैं भी समझना चाहता हूँ कि क्या हुआ है, और आप इसका टेंशन ना ले, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या जो भी। ओके, तो ये कुछ कुछ तरीके हैं जिससे आप कस्टमर से बात कर सकते हो। ओके, तो कस्टमर से ध्यान से सुनना है, कस्टमर का। ओके, पेशेंस रखना है। ओके, ब्लेम नहीं करना है कस्टमर को बिल्कुल भी। ओके, कस्टमर्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए। प्लस प्रोडक्ट के बारे में हम ज्यादातर कस्टमर को बताने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद कस्टमर से रिस्पेक्टफुली बात करना है और स्माइल करते रहना है। ओके, नाउ यूजिंग चैट जीपीटी। ओके, चैट जीपीटी जो है, मुझे नहीं पता जनरली कितने अभी तक फील्ड में यूज करे, आप लोगों ने यूज किया रहेगा, बट कस्टमर्स कितने, कस्टमर्स नहीं सॉरी, बिजनेस वाले कितने यूज करे, कितने ओनर्स यूज करे, ये हमें नहीं पता, बट ये उनको एक नई जानकारी रहेगी अगर उन्होंने नहीं सुना है चैट जीपीटी के बारे में, तो उनको ये बहुत एक फायदेमंद रहेगा कि चैट जीपीटी पे आप एक कमांड डाल सकते हो। ओके, और उनसे जो है आपको कुछ कुछ जवाब मिलेगा कि एक चीज को कैसे डील कर सकते हैं। ओके, या कम्युनिकेशन को अच्छे अच्छा और कैसे बना सकते हैं, हम कैसे रिस्पॉन्स को लोकल लैंग्वेज में सीखने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे अलग अलग चीजें हैं। ओके, सो यहाँ पे जो है, मान लो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे थोड़े एग्जांपल्स दिए गए हैं। मान लो आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। ओके, तो आप ये प्रॉम्प्ट जो है, ये जो दिख रहा है ना बीच में, मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, ये। ओके, ये जो प्रॉम्प्ट्स है कि आपको वैसे के वैसे एंटर करना है अपना चैट जीपीटी पे। ओके, तो आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि मुझे 4-5 तरीके दो कि मैं कस्टमर से कैसे बात करूं इस सिचुएशन में, या कस्टमर से ऐसे टाइम पे ऐसे बात कर सकता हूँ कि नहीं। तो वो जो है ना प्रॉपर स्क्रिप्ट देंगे कि देखो आप ये बात कर सकते हो कस्टमर से, फिर उसके बाद आपको ये करना है, फिर तीसरा ये करना है, चौथा ये करना है, ऐसा अलग अलग स्टेप्स दिए जाएंगे। तो ये जो है आपका, आपके लिए भी फायदेमंद होगा। ओके, बिजनेस वालों के लिए फायदेमंद होगा। ओके, कि वो लोग टेक्नोलॉजी में भी अप टू डेट रहने की कोशिश करेंगे, राइट। उसके बाद जो है हैंडलिंग वॉक इन कस्टमर्स। ओके, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि 3 अलग अलग तरीके दो कि किस तरीके से मैं कस्टमर को वेलकम कर सकता हूँ, या फिर क्या बोलते हैं, वॉक इन कस्टमर को और कैसे अच्छा फील कराने की कोशिश कर सकता हूँ। क्लियर। ओके, तो ये प्रॉम्प्ट्स आपको यूज करने हैं। और लास्टली कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग, मतलब जब कस्टमर ने कंप्लेन किया है उस चीज को डील करने के लिए भी थोड़ी स्किल्स की जरूरत होती है। ओके, तो ऐसे में भी आप स्क्रिप्ट ले सकते हो, 3 डायलॉग ले सकते हो कि किस तरीके से हम इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि कुछ कुछ ट्रेनिंग स्कीम्स भी है। ओके, कुछ कुछ ट्रेनिंग स्कीम्स है जो ऐसे वर्कर्स के लिए ना फायदेमंद रहेगा। तो हर बार हर एमएसएमई वालों के लिए ये फॉर्मल ट्रेनिंग होना पॉसिबल नहीं होता है, या फीजिबल नहीं होता है, या फिर कुछ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। सो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स दिखाई दी है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे स्किल इंडिया मिशन करके एक है। ओके, जहाँ पे फ्री स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। ओके, रिटेल के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर, या और कुछ चीजें, और ये वाला फ्री सेशन है। एनएसडीसी ई स्किल इंडिया भी है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे नाम है। ओके, स्कीम्स है जो एमएसएमई के स्किल डेवलपमेंट में काम आता है।
ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि कौन कौन से सेशंस फ्री है, कौन कौन से फ्री नहीं है, कितना पैसा लगेगा एक्सेट्रा। कितना पैसा इन द सेंस एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया है, बट रेंज पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग ओके ऑनलाइन है कि क्या बोलते हैं ऑफलाइन है, ये भी पता चलेगा। वर्कर्स को सर्टिफिकेट्स मिल सकता है कि इसने ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग खत्म कर दी है, क्लियर हुआ है, तो आफ्टर अ वाइल दे विल गेट द सर्टिफिकेट एज वेल। ओके, और ये सर्टिफिकेट जो है ना वो काफी जगह पे वैलिड होंगी, लाइक गवर्नमेंट जॉब रहे या प्राइवेट जॉब के लिए वो अगर जाएगा अगली बार, तो इस सर्टिफिकेट को यूज करके बता सकता है कि देखो मुझे इस चीज का सर्टिफिकेट मिला है करके। ओके, उसके बाद छोटे छोटे सिटीज जो है ना, टायर 2 टायर 3 सिटीज, उनमें क्या बोलते हैं क्या लोकलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। राइट, एम्प्लॉइज का अपस्किलिंग तीसरा। ओके, एम्प्लॉइज का अपस्किलिंग, यहाँ पे जो है एमएसएमई के ओनर्स वो लोग स्टाफ को भेज सकते हैं किसी भी सेशन के लिए या वर्कशॉप के लिए। ओके, हो सकता है साथ में सबको ना भेज पाए, बट कुछ कुछ लोगों को भेज सकते हो। फिर वो जब वापस आएंगे वही इंफॉर्मेशन वो पूरे व्हाट से पूरे लोगों में मतलब बांटने की कोशिश करें, शेयर करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये इंफॉर्मेशन उनको पता चलने के बाद टिप्स टू मेक द मोस्ट ऑफ दीज, मतलब कि आप कैसे इस चीज का फायदा उठा सकते हो। सबसे पहली चीज, एमएसएमई का जो पोर्टल है ना, उद्यम पोर्टल, उस पोर्टल में आपको रजिस्टर करना है। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि आप रजिस्टर करने के बाद, एमएसएमई के तौर पे रजिस्टर करने के बाद ही बहुत सारे फायदेमंद चीजें हैं जो आप एक्चुअली अप्लाई कर सकते हो। ओके, आप कस्ट एमएसएमई के डीआई ऑफिस में भी चेक कर सकते हो। ओके, वहां पे इन पर्सन ट्रेनिंग्स होते रहती है। राइट, आपको आपके एंकरेज आपके स्टाफ को एनकरेज करना है, आपके बिजनेस क्या बोलते हैं वर्कर्स को एनकरेज करना है कि जो कस्टमर से फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हैं उनको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स बोला जाता है। ओके, फर्स्ट लाइन एम्प्लॉय सॉरी बोला जाता है। तो वो लोग जो है ना कस्टमर्स से अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, और उनको अच्छी सॉफ्टली ही बात करना है। ओके, प्लस एट द सेम टाइम ये जो गवर्नमेंट के कोर्सेज है ना, चीप है या कुछ फ्री है, कुछ कुछ है जो जिसके जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है कंपनी के लिए भी। स्किल गैप को समझने की कोशिश करना, मतलब किस किस चीज में वर्कर्स को प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं स्किल गैप। ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कस्टमर्स आई मीन वर्कर्स में स्किल गैप है कि नहीं है। ओके, तो ओनर को क्या करना पड़ेगा ना, दे विल हैव टू स्पीक टू द वर्कर्स। ओके, बात करना पड़ेगा उनसे, थोड़े सवाल जवाब करने पड़ेंगे, पूछना पड़ेगा कि काम कैसे चल रहा है, दिक्कत हो रही है क्या कहीं पे भी, कौन से काम में आपको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, आप कौन सा टूल अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, आप वगैरह, ये सब क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। ओके, दूसरा जो चीज है वो जो बिजनेस ओनर्स है ना, बिजनेस वाले, वो देखते रह सकते हैं ये स्किल गैप जानने के लिए। उनका काम जो है ना रोज का, उस चीज को वो देखते रहेंगे, हर हर दिन देखते रहेंगे। ओके, ये जानने के लिए कि कहाँ पे उसको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत पड़ रही है, कौन सी चीज वो अकेले नहीं कर पा रहा है। ओके, रिपीटेड मिस्टेक है कि नहीं है, ये सब चीजें पता चल सकती है। ये अपना पूरा डेली वर्क जो है ना उसको ध्यान में रखते या उसको ऑब्जर्व करते। ओके, तीसरा चीज ये है कि आपको एक फोकस ट्रेनिंग प्लान जो है ना उस चीज में मदद करेगा। ओके, सो यहाँ पे हेल्पर्स जो है वो नए और कम स्किल वाले है। ओके, मशीन ऑपरेटर्स है। ओके, कूल स्पीच वाले, और 1 सेकेंड सॉरी,
हाँ, मशीन ऑपरेटर्स है जो टूल स्पेसिफिक स्किल्स रहेंगे, और सुपरवाइजर्स भी है, ओके, जो आपके काम को देख सकते हैं, लाइक वर्कर्स के काम को ऊपर से मॉनिटर कर सकते हैं या ओवरसी कर सकते हैं, ओके, कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो ये सब चीजें हम ट्रेनिंग प्लान में इंक्लूड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर चीज यही रहेगी आपको इस चीज को और समझने के लिए कि अभी जो स्किल गैप है, उस स्किल गैप को आप इम्प्लीमेंट करो। आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसीजर को ना इम्प्लीमेंट करो आपके बिजनेस के सेटअप में। मतलब आपको कस्टमर को बोलना पड़ेगा ये, कि उनको ट्राई करना पड़ेगा इस चीज को, ओके। एक्चुअल में एक ट्रेनिंग प्लान बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और देखना पड़ेगा कि कितना लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। क्योंकि इस चीज से उसी को फायदा होगा, एम्प्लॉय को भी फायदा होगा, वर्कर जो है उनको फायदा होगा, प्लस एट द सेम टाइम ये जो ओनर्स है, ऑफ कोर्स उनको उनके बिजनेस को फायदा होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, डिले कम होगा, कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, गलतियां कम होंगी, वगैरह वगैरह, ओके। सो यहाँ पे नीचे जो है वो 30 डेज का प्लान क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि जैसे एक एग्जांपल आपको दिया गया है कि वीक 1 में आप क्या करोगे, वीक 2 में क्या करोगे, 3 में क्या करोगे, 4 में क्या करोगे, वैसा हर हफ्ते का एक नया नया गोल रखना पड़ेगा। जिससे पहले मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि सामान को कैसे मूव किया जाता है एक से दूसरे जगह पे, ओके, कैसे हम संभाल के वो चीज को कर सकते हैं, प्लस वेयर हाउस का जो टूल्स अगर रहेगा तो उस चीज को कैसे यूज करने की कोशिश करेंगे, डैमेज प्रोडक्ट को स्पॉट करना, ओके, एसओपीज को फॉलो करना, और सेफ्टी प्रैक्टिस को फॉलो करना, ओके। तो ये सब चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो आपके 1 मंथ के ट्रेनिंग कैलेंडर में, ओके। यहाँ तक सबको क्लियर है? सेशंस जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखो, क्योंकि जितना लंबा रखोगे उतना कस्टमर को ध्यान में नहीं आएगा, ओके। फिर जब भी आप किसी ग्रुप को अगर पढ़ा रहे हो तो उसमें से एक इंसान को अपॉइंट करना है, अभी से आप इस का क्या बोलते हैं, इस सेशन का लीड लोगे, ओके, ताकि उनका भी ध्यान रहे कॉन्स्टेंटली। ऑलराइट, ओके, सी यू गाइस इन नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।